अनुसूचित जाति वर्ग ए समाज के लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने पर SC ए समाज के लोगों ने मेवात नूह की एक निजी वाटिका में हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री, हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, विशिष्ट अतिथि होडल से विधायक जगदीश नायर, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार पहुंचे, जिन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग ए और बी के जातीय आंकड़ों के अनुसार ए वर्ग को नौकरियां कम दी गई हैं, जबकि जनसंख्या में बी वर्ग कम है और नौकरियां ज्यादा दी गई हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। कहा कि सन 1994 में प्रदेश की भजन लाल सरकार ने जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग का गठन कर अनुसूचित जाति वर्ग ए और बी का वर्गीकरण कर दिया था, जिस वर्गीकरण के तहत दोनों को नौकरियों में समान आरक्षण दिया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साल 2006 में इसको खत्म कर दिया था, जिसे लेकर तभी से अनुसूचित जाति वर्ग ए सरकार से मिलकर नौकरियों में समान आरक्षण की मांग कर रहा है कि हमारी सरकार SC ए कोटा बहाल करे, जो कांग्रेस के समय में बंद कर दिया गया था। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, शैलजा जी के कहने पर ये कांग्रेस का कोटा बंद कर दिया गया था। आज उस कोटा को बहाल कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं। अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है। अब इसको खोलने के लिए सरकार जो है ना, उन्होंने एजुकेशन में जैसे SC ए बहाल कर दिया, ऐसे ही दूसरे तर्ज पर SC ए नौकरियों में बहाल करने का मुख्यमंत्री जी से हमें भरोसा है। जी, तो क्या माना जाए, कब तक ये बहाल हो जाएगा? आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, हर समाज का हक वो देने का मारा रखते हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार जल्द ही SC ए कोटा सामाजिक रूप से उसे लागू करने का काम करेगी। उक्त कार्यक्रम के आयोजक मास्टर बालूराम ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार ने अनुसूचित जाति ए वर्ग को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया है, उसी तरह से नौकरियों में भी पूर्ण बहाली की मांग करते हैं, क्योंकि अनुसूचित वर्ग ए में 36 जातियां आती हैं, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटी, कोली, सपेरा, बाजीगर, पेड़ना आदि विभिन्न जातियां शामिल हैं, जबकि SC बी वर्ग में मात्र एक ही जाति आती है, लेकिन नौकरियां बी वर्ग के लोगों को ज्यादा मिल रही हैं। अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण करने पर धन्यवाद किया है और पूर्ण बहाली की मांग भी की है। किस तरीका की बहाली? ये बहाली है नौकरियों की बहाली। जिस तरह आप ये शिक्षा में बहाल हुआ है, शिक्षा में बहाल होने से हमारे समाज के वाल्मीकि, कोली, धानक, खटीकों के सैकड़ों बच्चे MBBS में आए हैं, सब जगह हमें लाभ हुआ है और ये नौकरियों में भी हमारा होना चाहिए लाभ। इस बात को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, उनके OSD को अवगत कराया है और अपने सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन जी भी आए थे और होडल से चेयरमैन विधायक जगदीश नायर जी भी आए थे। और हम ये चाहते हैं कि भाई जो आपका घोषणा पत्र जो 2014 मैनिफेस्टो था, उसमें आपने अंत्योदय की बात कही पेज नंबर 13-14 में, तो उसका पहला कदम तो आपने बढ़ा दिया है। आज आपने DSC शब्द दे करके हमें ये तो विश्वास दिला दिया कि हम आपको करेंगे, देंगे, लेकिन ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कोई स्थायी नहीं होता। आप हमें किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? क्या उसके भरोसे छोड़ के जाएंगे जिन्होंने आरक्षण खत्म किया? इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आधा नहीं पूरा आप हमें दो, पूरी कृपा आप हमारे ऊपर करो। तो SC ए और बी में कितना डिफरेंस अभी है? अभी SC ए बी में डिफरेंस ये है कि नौकरियों में तो 90% वही लोग ले रहे हैं जाटो समाज जी, और 10% में 36 जाति के लोग हैं। अगर ये भी हो जाता तो 50-50 हो जाता है ना, तो उनका हक खाया जाए ना ये इनका हक खाए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर वाल्मीकि, कोली, धानकों की जनसंख्या उनसे कहीं अधिक है, बड़े भाइयों से, जाटो समाज से जी। ना तो वो जब हिंदुस्तान के अंदर BC ए और BC बी जिंदा रह सकते हैं तो SC ए जिंदा क्यों नहीं रह सकता? अब तो 5 महीने पहले माननीय न्यायालय ने 5 जजों की न्यायपीठ ने भी कह दिया कि भाई कोटे में से कोटा नियम 13, 14, 15, 16 के तहत हरियाणा या किसी भी प्रदेश का CM दे सकता है। तो फिर किस बात की देरी कर रहे हैं? ऐसा हमने राजनेताओं से कहा है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये है कि ये हमें विश्वास है कि देंगे हमें, और देने पर पहला कदम जैसा कि मैंने बताया आपको, शिक्षा में बहाली कर दी है, तो पहला कदम तो इनका बढ़ चुका है, तो दूसरे कदम पर विश्वास है हमें, हमारा देंगे हमारा हक। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।